लैंड हेराल्ड लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण देव व राम कमल सेन, इन्होंने इसकी स्थापना करी। उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। 1838 में बनी थी ये। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में। अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉम्पसन, संस्थापक थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उसका विस्तार करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, 28 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में। संस्थापक सदस्य कौन थे इसके? राधाकांत देव। अध्यक्ष थे इसके राजेंद्र लाल मित्र, हरीशचंद्र मुखर्जी, सत्यचूर्ण घोषाल, राजा प्रताप चंद्र सिंह, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, रामनाथ टैगोर, तो मेन थे राधा कृष्ण देव। उद्देश्य क्या था? भारत के राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु मांग करना। यह लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर स्थापित की गई थी। जो ऊपर की दो थी इनको मिला दिया गया। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में। संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। उद्देश्य क्या था? तत्कालिक भारतीय समस्याओं पर विचार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का काम। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो रही है 1866 में लंदन में, दादा भाई नौरोजी। अब द इंडियन एसोसिएशन देख लेते हैं। 1876 में बनी थी, 10 साल बाद, कलकत्ता में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षित मध्यम वर्ग की आवाज़ को मंच प्रदान करना तथा सिविल सेवा प्रणाली में सुधार करना। द इंडियन एसोसिएशन, यह संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। 1874 को, समझिए आप, तभी 76 में डाल दिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, पूरा नाम नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन एंड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया एड ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया था। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन, मार्च 71 में नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया और वर्ष 1949 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। ठीक है, तो ये पूरी सी कहानी। गलत पढ़ दिया मैंने। ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन अलग है क्या? नहीं, वही है। ठीक। जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, एक द इंडियन एसोसिएशन, जिसके बारे में मैंने बताया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अब ये है एक नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये अलग समझिए आप। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऊपर जो पढ़ा था उसमें दादा भाई नौरोजी हैं, 1866 वाली। और इसके बारे में जो पढ़ा नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इसके जो संस्थापक है मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन हैं। स्थापना जो है इसकी लंदन में हुई थी और इसमें ब्रिटिश भारत में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था।
इंडियन लीग के बारे में देख लेते हैं। इंडियन लीग 1875 में है, बंगाल में है, शिशिर कुमार घोष हेड हैं इसके। पूना सार्वजनिक सभा पुणे महाराष्ट्र में है, संस्थापक है महादेव गोविंद रनाडे व जीवी जोशी। मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचार्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चरलू। 3 है इसमें, एम वीर राघवाचार्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चरलू। मद्रास महाजन सभा के 1884 में जो आई। फिर देखते हैं क्रमवार तरीके से। 1875 में आई है इंडियन लीग। इंडियन लीग के हैं शिशिर कुमार घोष। द इंडियन एसोसिएशन, इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जो उनको IAS से हटा दिया गया था। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में है। इंडियन एसोसिएशन एक है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, 1866 में दादाभाई नौरोजी। फिर है इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे और जीवी जोशी। मद्राजन महाजन, पूना सार्वजनिक सभा के बाद मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचार्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलू। फिर इसके बाद आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बम्बई में। इसके संस्थापक है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग।